सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 28 तारीख है, शनिवार है और आज के दिन में कलीसिया संत सिमोन और संत यूदस दोनों प्रभु के प्रेरित रहे। इनकी स्मृति मनाई जाती है, याद किया जाता है इनके महान योगदान के लिए। इसलिए आज के दिन में इन दोनों संतों के मध्यस्थ हम मांगते हुए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें। जिस प्रकार से इन दोनों ने अपना जीवन प्रभु के लिए, प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए निछावर करते हुए अपनी जान कुर्बान की उन्होंने, उसी प्रकार से हम भी प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए प्रभु के कार्य को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। इन दोनों संतों के मध्यस्थ हम सभी मांगे। आज के दिन में सुसमाचार में हम सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने अब्बा पिता से पता लगाते हैं, प्रार्थना के द्वारा पता लगाते हैं। और इस प्रकार से हम सबों को प्रभु सिखाते हैं, जिंदगी के हर एक निर्णय लेने से पहले हम सबों को पिता परमेश्वर से पता लगाना ज़रूरी होगा। ऐसा करेंगे तो हमारा निर्णय सही होंगे, हमारा कार्य सही होगा, हमें सफलता मिलेगी और उससे हमें आनंद और खुशियाँ प्राप्त होंगी। बहुत बार हम लोग ऐसा नहीं करते। हम अपने ही बुद्धि के चलते, अपने ही सोच विचार के चलते, अपने ही तजुर्बे और अनुभव के चलते हम फैसला ले लेते हैं और कहीं बाहर हम लोग बाद में पछताते हैं कि हमने ऐसा फैसला लेके गलत किया है। इसलिए आज के वचन पर हम लोग मनन चिंतन करें। प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को हम समझने की चेष्टा करें। जैसे कि आज का वचन इस प्रकार से बताता है, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 प्रसंग के 12 से 16 के प्रसंग में यहाँ पर लिखा है, उन दिनों यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। पहाड़ी पर क्यों चढ़े? इसका कहीं अर्थ हो सकते हैं। एक तो धरती से ऊपर उठना, दुनियादारी से ऊपर उठना, दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों से ऊपर उठना, एक ऐसी जगह पर ईश्वर के नज़दीक जाने का एक संकेत है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनामय माहौल को चुनते हैं, प्रार्थनामय माहौल में जाते हैं और वहाँ पर रात भर प्रार्थना में लीन रहते हैं। पूरी रात जागते हुए, नींद को त्यागते हुए अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करते हैं। देखो, प्रार्थना इतना आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले हमें पर्याप्त मात्रा में समय बिताना है। समय बिताना है प्रार्थना में, त्याग तपस्या करते हुए हमें प्रार्थना में समय बिताना, तब जाके उसका फल, उसका नतीजा हमें बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े, रात भर उन्होंने जागते हुए प्रार्थना की और सवेरे जब नीचे आए तब अपने शिष्यों में से 12 प्रेरितों को, तो इसलिए इस बात को हम लोग गहराई से समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, यीशु ने प्रार्थना में पता लगाया कि किन किन लोगों को चुनना है। तो प्रभु के साथ बहुत सारे शिष्य थे। अब इन बहुत सारे शिष्यों में से हो सकता है कुछ ही लोग पढ़े लिखे थे, कुछ ही लोग थोड़ा शिक्षित थे, अधिकतम लोग साधारण स्वभाव के थे, दिन दिहाड़ी या मजदूरी करने वाले लोग थे।
अनपढ़ थे, ऐसे में किसको चुनना है। इसलिए प्रभु ने फैसला लेने से पहले अपने अब्बा पिता से संपर्क साधा और संपर्क बनाते हुए प्रार्थना में पता लगाया, अब्बा पिता वे कौन लोग हैं जिनको मैं चुनूं, जिससे कि ये मिशन कार्य ये लोग आगे बढ़ा सकें। और रात भर जागते हुए तपस्या करते हुए जब प्रार्थना की अब्बा पिता से, अब्बा पिता ने प्रभु को प्रकट किया, यीशु को प्रकट किया, और यीशु ने सवेरे नीचे आके अपना 12 प्रेरितों को चुना। दूसरा बिंदु है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले हम सभी प्रार्थना करें। प्रभु हम सबों को सिखाता है, हम सभी अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कहीं प्रकार के निर्णय हमें लेने पड़ते हैं। एक व्यक्ति को व्यक्तिगत निर्णय लेना पड़ता है, एक परिवार को पारिवारिक स्तर पर निर्णय लेना पड़ता है, एक पल्ली को पल्ली के स्तर पर निर्णय लेना पड़ता है, समाज में एक समाज के स्तर पर निर्णय लेना पड़ता है। यानी कि अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी, अलग अलग प्रकार के निर्णय हमें लेने पड़ते हैं। और ये निर्णय सटीक तब होते हैं जब वो निर्णय ईश्वर की योजना के तहत हो, अन्यथा उसमें गड़बड़ियाँ हो सकती। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक, चाहे छोटा बच्चा हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, या माता पिता या बड़े बुजुर्ग हों, कहीं प्रकार के निर्णय हम लोग लेते हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए, हमें ज़रूरत है कि हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु से पता लगाएं कि प्रभु वो कौन सा निर्णय मैं ले लूँ। तो जब प्रार्थना के द्वारा पता लगाएंगे, प्रभु हमें प्रकट करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, 12, 13 में, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं मैं जानता हूँ। प्रभु ये कहता है, यदि तुम मुझे ढूंढोगे, मुझे पुकारोगे संपूर्ण हृदय से, तो मैं तुमको मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। ये बात प्रभु कहता है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए निर्णय बना रखे हैं, योजना बनाए रखी हैं हमारे हित की, आशा में, भविष्य की। इसलिए जब प्रभु से पता करेंगे, प्रभु प्रकट करेगा और उस निर्णय के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो आनंद, खुशियाँ बरकरार रहेगा। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है कि हम जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पता लगाएं प्रभु से। कई बार ऐसा भी होता है, लोग निर्णय लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद उन्हें पछताना पड़ता है। मैंने कई बार देखा, मुख्य रूप से शादी में लोग बहुत ही हड़बड़ी में, बहुत जल्दीबाजी में शादी कर लेते हैं। शादी के 1 साल 2 साल ठीक चलते हैं, तीसरे साल चौथे साल से परेशानियां शुरू होती हैं, 5वें साल तक परेशानियां बढ़ जाती हैं, उसके बाद अलग अलग होने तक की बात हो जाती है। तो उसके बाद खोजते हैं दूसरों के लिए, दूसरों पर दोष लगाते हैं, इसके वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से ऐसा हुआ। ये नहीं देखते हैं कि क्या मैंने इस निर्णय को लेने से पहले पता लगाया, नहीं लगाया, प्रार्थना में प्रभु से पूछा, नहीं पूछा, नहीं पूछते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हर एक निर्णय से पहले हमें पता लगाना बहुत ही ज़रूरी होगा। आगे प्रभु का वचन हमें आज के दिन में सिखाता है, सामान्य लोगों को प्रभु ने चुना। यानी कि प्रभु ये नहीं देखता है कौन जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, सबसे ज़्यादा तेज बुद्धिमान कौन है, सबसे ज़्यादा पैसे वाला कौन है, सबसे अमीर या बड़ा व्यक्ति कौन है। प्रभु ये नहीं देखता। प्रभु क्या देखता? हमारा दिल देखता है, हमारा सरल विनम्र स्वभाव देखता है। इसलिए प्रभु के सामने हमें विनम्रता के साथ, सरल स्वभाव के साथ, खुले दिल और दिमाग के साथ जाना चाहिए। जो प्रभु से सीखने का तमन्ना रखता हो, वह व्यक्ति प्रभु के काम आ सकता है। इसलिए आज के दिन में प्रभु हमें बहुत सारी बातों पर मनन चिंतन करने के लिए और उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए बुलाता है। प्रभु के बुलावे को स्वीकार करें और इस बुलावे के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रभु से हम शक्ति सामर्थ्य मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। दोनों महान संतों के मध्यस्थ मांगते हुए हम आज के दिन में प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार से
सिमोन और यूदस ने अपना जीवन आपकी सेवा में निछावर कर दिया, उसी प्रकार से हम सबों को भी आपकी सेवा में आगे बढ़ने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा प्रदान कर, जिससे कि प्रभु आपके शिष्यों के, आपके प्रेरितों के भांति हम भी विनम्रता के साथ, सरल स्वभाव के साथ, खुले दिल, खुले दिमाग के साथ आपकी सेवा करने के लिए हमेशा उदारतापूर्वक आगे बढ़ सकें। और इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए हम सबों को प्रभु आप शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।